जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 16 6.2 का लास्ट सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम लोग हल कर लें तो ये एक्सरसाइज 6.2 हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी अगला एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में AD कौन A का अर्धक है। AD जो है कौन A का अर्धक है। यदि AB बराबर 3.5 cm, AC बराबर 4.2 cm, DC बराबर 2.4 cm, तो BD का मान बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज बनाइए जिसका मान नाम रखिए ABC, मान नहीं नाम, मान तो यहाँ दिया गया है। तो चलिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको ABC हम लोग रख लेंगे। ये हो गया आपका यहाँ पर, और ये थोड़ा यहाँ पर, ओह थोड़ा ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। चलिए इसको मान लीजिए ई बोल रहा है AD, एगो रेखा डालिए जो कौन A का अर्धक है, यानी कौन A को बराबर दो भागों में बांट रहा है, अर्धक रेखा। और वो रेखा कहाँ कहाँ होगा, यानी उस रेखा का दूसरा सिरा कहाँ पर होगा, अर्धक है। तो यहाँ पर किस पर, BC पर। ठीक है, AD रेखा डाला गया है किस पर, BC पर एक रेखा डाला गया है यहाँ पर। तो इसको क्या मानिएगा, A मानल है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है AD रेखा डाले हैं तो इसको D मानेंगे, क्योंकि A तो यहाँ है ही। अब ये समझिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है AD कौन A का अर्धक है, यानी AD भुजा जो है वो कौन A को बराबर दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये AD का अर्धक हुआ। ठीक है, या समद्विभाजक भी बोल सकते हैं आप, अर्धक भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अर्धक है। AB बराबर दिया गया है कितना, AB बराबर 3.5 cm, 3.5 cm। उसके बाद AC बराबर कितना दिया गया, देखिए तो 4.2 cm, 4.2 cm। ठीक है, और DC बराबर 2.4 cm, 2.4 cm। और BD का मान नहीं दे है, BD का मान बताइए, यानी BD का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं, जो पहले दिया गया है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए दिया है त्रिभुज ABC में AD भुजा कौन A का अर्धक है। AD भुजा कौन A का अर्धक है, क्या है, कौन A का अर्धक है। ठीक है, अर्धक है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है AB बराबर, यहाँ पे लिखिए AB बराबर में क्या दिया गया है, 3.5 cm, 3.5 cm। AC बराबर 4.2 cm, AC बराबर 4.2 cm। और DC बराबर 2.4 cm, DC बराबर कितना है, 2.4 cm। ठीक है, अब देखिए 2.4 cm, तो BD का मान ज्ञात करें, यानी कि BD बराबर नहीं दिया गया है, इसको हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे हम एक प्रमेय का बात करेंगे। किस प्रमेय का, याद रखिएगा, हम लोग बात करेंगे त्रिभुज कौन समद्विभाजक या समद्विभाजक को ही बोलते हैं अर्धक, समद्विभाजक को ही क्या बोलते हैं, अर्धक प्रमेय। ठीक है, हम लोग इसका बात करेंगे। देखिए ये प्रमेय मैं आपको पिछले लगभग 6 वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो में इसका नहीं लिख रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ डिटेल में, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसको आप जो है ना थेल्स प्रमेय के विलोम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से भी, लेकिन अगर हम लोग इस प्रमेय से चलते हैं तो इस प्रमेय से बारीकी से प्रूव हो जाता है, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए इस प्रमेय का कहना क्या है, इस प्रमेय का कहना है त्रिभुज की कोई एक कोण, चलिए त्रिभुज की कोई एक कोण, ये हो गया
ठीक है, इसको मान लिए क्योंकि इसको ही समद्विभाजक क्या है इस सवाल में, तो इसीलिए ए को हम मान लिए कोई एक कोण। जब कोई रेखा उसको अर्धक करता है या समद्विभाजक करता है, त्रिभुज की कोई एक कोण को जब कोई भुजा या रेखा उस कोण को समद्विभाजक करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है या अर्धक करता है, तो उसके सामने वाले भुजा यानी उसके विपरीत, जैसे ये कौन है तो इसके विपरीत, जैसे ये कौन है तो इसके विपरीत ये वाले, लेकिन यहाँ बात ए है, ए का है क्योंकि ए को अर्धक किया, तो इसके सामने वाले भुजा का अनुपात, सामने वाले भुजा का अनुपात त्रिभुज के अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है, त्रिभुज के अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। समझे मेरा बात? मेरा मतलब था जैसे कि ये कोण को समद्विभाजक किया है, ये कोण को समद्विभाजक किया, तो समद्विभाजक करने के लिए रेखा डाला होगा, रेखा जिस पर डाला होगा उसको तो विपरीत ही होगा ना, उसके सामने ही होगा ना। जैसे ये इसको समद्विभाजक किया, इसके सामने है ना, इसके विपरीत में है ना, इसके उल्टा में है ये रेखा, तो ये रेखा पे ये डी जिस पे आया है, इसका कहना है इसके विपरीत वाली रेखा का अनुपात, जैसे कि यहाँ पे डी डाले, यहाँ पर एडी रेखा डाले, तो ये बी सी रेखा दो भागों में बट गया, डी सी और बी डी। तो बोल रहा है इस दोनों रेखा का अनुपात यानी बी डी बटे डी सी रेखा बराबर त्रिभुज के अन्य दो भुजा का अनुपात, अन्य दो भुजा का अनुपात। ठीक है, तो मैं वही लिख देता हूँ ए बी बटे ए सी। अब बोलिएगा ये रेखा डाले हैं तो इसको लिख सकते हैं बटे में, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमें मान इसका दिया गया, ये तो हम खुद अपने मन से डाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर में बी डी बटे में डी सी, बी डी बटे में डी सी। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखिए अब बोलिएगा मैं ए बी लिया हूँ, बटे में ले लिया हूँ यहाँ पर क्या ए सी, मैं बराबर में ले लेता हूँ डी सी बटे डी बी। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो देखिए, इसीलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें अगर ये वाला लेंगे तो बड़ा ऊपर वाला लेंगे तो इनमें भी यही लेंगे। अगर हम पहले हमको मान लीजिए ए सी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इस साइड जो लिए हैं बी डी, इसके जगह पहले डी सी लेंगे। ए बी लिए हैं यानी पहले वाले लिए तो पहले वाले लिए, बटे में बाद वाले लिए तो इसके बटे में भी बाद वाले लिए। अगर हम चाहें तो ए सी को ले सकते हैं ऊपर, तो फिर बी डी सी को ऊपर लेंगे। तब अगर बी सी को लेंगे यानी इस वाले रेखा को लेंगे तो उसके बाद पहले ये तब ये लेंगे ऊपर में, तब नीचे में ये लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 3.5 cm, ए बी बराबर 3.5 बटे में क्या है ए सी बराबर 4.2 बराबर में बी डी कितना है, बी डी नहीं दे रहे हैं तो बी डी ही रख दीजिए, बटे में डी सी 2.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उठ जाएगा, पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद यहाँ भी ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कटेगा 5 से 5 35 42 नहीं कटेगा, 6 से 42 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 7 से, हाँ 7 से दोनों कट जाएगा, 7 × 35 7 के 42, तो हो जाएगा 6/5 बराबर में बी डी बटे में 2.4। चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 5 गुना बी डी बराबर में 2.4 गुना 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 5 है, 1 मिनट थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमको, काटे हैं तो 5/6 आया है, 6/5 नहीं आया है, 5/6 आया है, तो 5 गुना 2.4। ठीक है, और 6 गुना बी डी, तो बी डी बराबर क्या होगा यहाँ पर 2.4 गुना 5 होगा ना, हाँ, बटे में 6। ठीक है, तो पॉइंट रहा है तो बटे में एगो 0 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा क्या बार में, 5 से कटेगा तो 12 × 5 = 60, 12, ये हो गया 24, तो 24 हो गया, तो 12 दूना 24, तो बी डी बराबर क्या आ गया 2 cm। ठीक है, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, ये हो गया आपका आंसर। मैं एक बार आंसर को देख लेता हूँ, ये क्या नंबर का है, 16 का लास्ट नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट यानी 16 नंबर। हाँ, बी डी बराबर 2 cm, ये हम लोग का बनाया हुआ बिल्कुल सही है, 2 cm आंसर भी है। तो अभी जो हम लोग हल किए 16 नंबर को हल करके हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को समाप्त कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज होंगे, तो अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज कौन होंगे, एक्सरसाइज
6.3 होंगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग चैप्टर किस में चले जाएंगे, चैप्टर 7 में चले जाएंगे। लेकिन देखिए 6.3 होगा क्योंकि इतना कम एक्सरसाइज नहीं होता है, वो में केसी सिन्हा बुक में संभव नहीं है। हो भी सकता है लेकिन देख लेंगे हम लोग जैसा होगा। तो 6.3 होगा तो 6.3 हल करेंगे, नहीं तो हम लोग चैप्टर 7 में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।